सभी को नमस्कार। आज अपने बात करेंगे राजस्थान के धार्मिक स्थल, खेल खिलाड़ी और फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, बीकानेर स्थित प्रसिद्ध भांडासर जैन मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो पहले यहाँ पे दिया है कि यह मंदिर जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर भगवान सुमतिनाथ जी को समर्पित है। बिल्कुल सही है। इस मंदिर की सबसे अनूठी विशेषता इसकी नींव है, जिसके पानी के स्थान पर भारी मात्रा में घी का उपयोग करके भरा गया। मंदिर की दीवारों और छतों पर सोने के पत्थरों पर निर्मित उत्कृष्ट चित्रकारी और मीनाकारी का काम किया गया। इस मंदिर का निर्माण कार्य 15वीं शताब्दी में ओसवाल जैन व्यापारी भंडाशाह द्वारा शुरू किया गया। तभी इसका नाम क्या है, भंडासर जैन मंदिर। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है ये चारों ही सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे, डी। तो ये अपने को ध्यान रखना है। बीकानेर स्थित प्रसिद्ध भांडासर जैन मंदिर से संबंधित आपके पास 4 कथन है और चारों ही यहाँ पे सही है। और ये आपको मंदिर दिख ही रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के पात्र अभिदाताओं को 60 वर्ष की उम्र पूर्ण करने पर कितने रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। तो ध्यान रखना कितनी दी जाएगी, 3000। और ध्यान रखना ये योजना प्रारंभ कब हुई है, तो ध्यान रखना 2024 में। 2024 इसमें क्या कहा है, जिन्होंने भी 60 वर्ष पूर्ण कर लिए। इसमें कौन कौन आएंगे, इसमें आएंगे श्रमिक, और कौन आएंगे, स्ट्रीट वर्कर, और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये है कि लोक कलाकार। तो यहाँ पे ध्यान रखना 60 वर्ष अगर इन्होंने पूर्ण कर ली तो इनको मासिक पेंशन कितनी मिलेगी, 3000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के माध्यम से राज्य के सभी गांवों के आबादी क्षेत्रों का डिजिटल मानचित्र ड्रोन के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए, स्वामित्व योजना। तो ध्यान रखना इसका जो शुभारंभ किया गया है, शुभारंभ पंचायती दिवस पे गया। और पंचायती दिवस कब आता है, 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 2024 पंचायत दिवस। इसके थ्रू क्या होगा, ड्रोन से मानचित्र लेंगे और उसके थ्रू क्या होगा, व्यक्तियों को क्या दिया जाएगा, पट्टा दिया जाएगा, व्यक्ति को पट्टा। तो पट्टा जारी करने के लिए ये सारा काम किया गया है। तो ध्यान रखना है स्वामित्व योजना का शुभारंभ 24 अप्रैल 2024 को पंचायत दिवस पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ जिले के झालापाटन में स्थित सूर्य मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो यहाँ पे अपने पास पहले दिया है कि यह मंदिर 10वीं शताब्दी में निर्मित माना गया है, बिल्कुल। और 7 शैलियों का मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। यह मूल रूप से भगवान सूर्य को समर्पित है और बाद में शिव मंदिर के रूप में पूजा जाने लगा। मंदिर की प्रमुख विशेषता इसका 17 फीट ऊंचा होना और इसकी उत्कृष्ट इंडो आयरन शैली। तो कई बार ये पूछ लेता क्वेश्चन, ये कौन सी शैली की है, तो ध्यान रखना इंडो आयरन शैली। झालापाटन शहर जहाँ मंदिर स्थित है और इसे क्या बोलते हैं, घंटियों का शहर, सिटी ऑफ वेल्स। तो ये भी चारों के चारों यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या है, सही है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये मंदिर है, तो उत्कृष्ट मंदिर है झालावाड़ का, झालापाटन में सूर्य मंदिर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 के खेल संबंधी मुख्य घोषणाओं के तहत किस शहर में ग्रास ग्राउंड, घास के मैदान का निर्माण प्रस्तावित नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं है, तो ये जरूर पढ़ लेना, नहीं है। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, सबसे पहले तो ध्यान रखना ये किन किन जिलों में चालू किया गया। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना ये पाली, झुंझुनू, नागौर, करौली और जयपुर। तो यहाँ पे ये 5 जिले हैं। तो इनमें से अपने चेक लेते हैं, पाली है, झुंझुनू है, नागौर है, बीकानेर यहाँ पे नहीं है। तो नहीं पूछा तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी। ठीक है। तो घास के मैदान इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो स्कूल हैं उनमें एक्टिविटी ज़्यादा कराई जा सके, जैसे खो खो हो गया, बैडमिंटन हो गया, रस्साकसी होगी, दौड़ होगी, तो इनको महत्व दिया जाए। तो सबसे पहले इन 5 जिलों में ये क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर स्थित करणी माता मंदिर, जिन्हें चूहों का मंदिर भी कहा जाता है, करणी माता को किस देवी का अवतार माना जाता है। तो ध्यान रखना किस माता का, दुर्गा माता। तो ये मंदिर आपको दिख ही रहा होगा, ये मेन द्वार है। और अंदर यहाँ पे कहते हैं कि चूहों को सबसे पहले प्रसाद डाला जाता है। और इन चूहों में से एक व्हाइट कलर का भी चूहा है जिसको किसके रूप में पूजा जाता है, करणी माता के। तो वो दिख जाए तो शुभ माना जाता है।
तो ये धारणा है यहाँ पे बीकानेर के कर्णी माता मंदिर की। अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को सहायता राशि कितनी देय है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कितनी देय राशि है, 1,20,000। अभी 1,20,000 ऐसे नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे 3 किस्तों में, 3 किस्तों में। तो सबसे पहले बात करें, पहली किस्त मिलती है 15,000 से 25,000। इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो फॉर्म भरा जाएगा। अगर उसमें आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है, लिस्ट में नाम आ जाता है तो घर के लिए एक मंजूरी पत्र दिया जाता है, मंजूरी पत्र। अब इस मंजूरी पत्र में क्या होता है, आपको क्या बनाना पड़ेगा, जैसे घर की नींव अपने करते हैं तो घर की नींव की खुदाई के लिए यहाँ पे पहली किस्त दी जाती है 15,000 से 25,000, ठीक है, घर की नींव की खुदाई के लिए। और उसके बाद अगली किस्त दी जाती है 45,000 से 60,000। अब इसमें क्या होता है, अब ये नींव वाला काम हो गया। उसके बाद क्या होगा, अगर जैसे अपने चिनाई करते हैं तो जैसे खिड़की और दरवाजों की ऊंचाई तक अगर वो पहुंच जाते हैं चिनाई, तो वहां पे कौन सी किस्त दी जाती है, 45,000 से 60,000, यानी सेकंड किस्त। तो ध्यान रखना, खिड़की दरवाजों की ऊंचाई तक। और लास्ट जो किस्त दी जाती है वो दी जाती है 35,000 से 40,000। अब इसमें लास्ट वाला काम कौन सा रहेगा, रूफ यानी छत। तो छत वाला जो काम है लास्ट में, उसके लिए लास्ट किस्त कौन सी है, 35,000 से 40,000। तो ध्यान रखना कितनी किस्तों में दी जाती है, 3 किस्तों में। अगला क्वेश्चन है, अंजीत सिंह नरूका के बारे में अपने को सही कथन बताना है कि कौन है। ये अंजीत सिंह नरूका है और अपने को ध्यान रखना ये कहाँ से है, जयपुर, और कौन से खेल से संबंधित है, शूटर। तो यहाँ पे लिखा है, यह 16 वर्षों बाद भारत को मिला पहला व्यक्तिगत स्किट स्वर्ण पदक है। तो 16 वर्षों बाद नहीं है, यहाँ पे 6 वर्ष है। एक तो ये करेक्शन है। भारत का लगातार चौथा स्किट स्वर्ण पदक है, ये बिल्कुल सही है। 2025 एशियन निशानेबाज चैंपियनशिप में 37 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। तो ध्यान रखना 37 अंक नहीं है, यहाँ पे है 57 अंक। आजकल कोई भी गेम हो रहे हैं तो उनसे जुड़े रिजल्ट तो याद रखनी है, साथ ही फैक्ट याद रखना, कितने अंक है, कितने मीटर है, कितने पॉइंट है, वो भी अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपने पास ये दोनों तो गलत हो गए, सही बताना है तो ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पे 2 ही आ रहा है, तो 2 में से बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परशुराम महादेव मंदिर जो अरावली की गुफा में स्थित है और जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे भगवान परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी से बनाया था, किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है, तो ध्यान रखना किसमें, पाली में, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान का अमरनाथ, राजस्थान का अमरनाथ। तो राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है, परशुराम महादेव मंदिर को। और अजमेर में कौन सा मंदिर स्थित है, तो ध्यान रखना रंगनाथ मंदिर। और है भी कहाँ, ये ध्यान रखना पुष्कर में। उसके बाद बात करें भीलवाड़ा में कौन सा मंदिर है, तो ध्यान रखना श्री दिगंबर जैन मंदिर है, दिगंबर जैन। पूरा याद रखना, तो पूरा याद रखना, दिगंबर जैन पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ अतिशय मंदिर। उसके बाद है राजसमंद में कौन सा है, तो सभी को पता है, नाथद्वारा, नाथद्वारा मंदिर। और अपने को पता है नाथद्वारा मंदिर कौन से संप्रदाय को समर्पित है, तो ध्यान रखना वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। और केले की संजय भी यही होती है, कहाँ पे, राजसमंद में। तो ये कुछ फैक्ट है जो अपने को ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, अवनी लेखरा को पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक मिला और उन्हें कितने अंकों के साथ नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया। तो यहाँ पे देखो अंक पूछ लिए, तो आजकल ये ऐसे भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो कितने अंकों के साथ, तो ध्यान रखना 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 249.7, ठीक है। अब यहाँ पे अपने ध्यान रखें पेरिस ओलंपिक 2024, तो यहाँ पे राजस्थान के 9 खिलाड़ी ने भाग लिया। और 9 खिलाड़ी में सबसे पहले तो अपने पास कौन से, अवनी लेखरा, तो ये हैं अवनी लेखरा। और उसके बाद एक है मोना अग्रवाल, मोना अग्रवाल। और मोना अग्रवाल कहाँ से है, ये भी जयपुर से। और अवनी लेखरा भी कहाँ से है, जयपुर से। तो मोना अग्रवाल की बात करें जयपुर से संबंधित, इनको जो मेडल मिला वो मिला कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल।
10 मीटर एयर राइफल SH-1 में, एयर राइफल। उसके बाद एक आते हैं सुंदर गुज्जर, सुंदर गुज्जर, और ये कहाँ से, ये है करौली से। इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल और इन्होंने कौन सा पदक, कांस्य पदक, कांस्य पदक। और कौन से खेल से संबंधित था, ध्यान रखना, भाला फेंक, भाला फेंक। और कौन सी श्रेणी से कांस्य पदक जीता, तो ध्यान रखना F46 श्रेणी, ठीक है। तो 9 राजस्थान के खिलाड़ियों ने भाग लिया, इनमें से 3 ही खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, अमनी लेखरा, मोना अग्रवाल और सुंदर गुज्जर। अगला क्वेश्चन है, अबनेर स्थित हर्षद माता मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे अपने पास लिखा हुआ है, यह मंदिर 8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया, यह गुज्जर प्रतिहार काल की महामारू शैली, तो ये शैलियाँ जरूर ध्यान रखनी, महामारू शैली का उत्कर्ष उदाहरण है। यह मंदिर अपनी स्थापत्य भव्यता के लिए जाना जाता है और प्रसिद्ध चांद बावड़ी के कुछ दूरी पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। तो ध्यान रखना, ये कोई पहाड़ी पर स्थित नहीं है, तो ध्यान रखना चांद बावड़ी के सामने है, बिल्कुल चांद बावड़ी के बिल्कुल क्या है, सामने। तो पहाड़ी पर स्थित नहीं है, चांद बावड़ी के एकदम सामने। तो ये मंदिर आपको दिख ही रहा है। देवी हर्षद माता को समर्पित यह स्थल वर्तमान में राजस्थान के दौसा जिले के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे 1 और 3 क्या हो गए यहाँ पे सही, तो ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पे, बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 5वां संस्करण की मेजबानी मिली है, यह आयोजन मुख्य रूप से किस शहर में आयोजित होगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम हो रहा है राजस्थान में। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कितने जिलों में है, तो ध्यान रखना 7 शहरों में, 7 शहरों में आयोजित होगा। कौन कौन सा, एक तो जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और कहाँ पे, भरतपुर। तो ये 7 शहर है जहाँ पे ये खेल जो गेम्स हैं आयोजित होंगे। उसमें से भी मुख्य रूप से ये कहाँ पे आयोजित होगा, तो ध्यान रखना कहाँ पे, जयपुर में, ठीक है। और ये कब से कब है, 24 नवंबर से 5 दिसंबर। और ये है इसका स्लोगन, यहाँ पे ध्यान रखना, पधारो हमारे देश, जीतो सारा हिंदुस्तान। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि शुभंकर कौन सा है, तो ध्यान रखना खम्मा और गणी, खम्मा और गणी, ठीक है। जो खम्मा का संदेश दे रहा है वो होता है पुरुष, और जो गणी का संदेश दे रहा है वो कौन है, महिला, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे टोटल जो पदक है वो कितने जीते हैं, तो ध्यान रखना टोटल पदक जीते हैं 22, और 22 में से सर्वाधिक कौन सी यूनिवर्सिटी ने जीते हैं, तो ध्यान रखना सर्वाधिक जीते हैं 4 पदक, और कौन सी यूनिवर्सिटी ने, MGSU बीकानेर, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। तो सबसे ज़्यादा जो पदक जीते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी ने जीते हैं, महाराजा गंगा सिंह ने। और टोटल पूछे तो कितने, 22। अब यहाँ पे अपने थोड़े ध्यान रख लेते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो सबसे पहले ध्यान रखना साइकिलिंग से संबंधित है श्रद्धा मानव। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि आप ये यूनिवर्सिटी जो गेम है इनसे जो खिलाड़ी है किस खेल से संबंधित है, तो वो भी अपने को पता होना चाहिए। फिर है भारोत्तोलन से संबंधित है केएस बिस्वा। उसके बाद है कुश्ती, तो कुश्ती से कौन संबंधित है, तो ध्यान रखना सागर खुशी, और एक है अनुज बिश्नोई। उसके बाद आता है निशानेबाजी, तो निशानेबाजी से कौन संबंधित है, तो निशानेबाजी से यशवर्धन सिंह। उसके बाद है मुक्केबाजी, तो मुक्केबाजी से मनीष, चारू यादव और श्वेता। अगला है कायाकिंग, तो ये भी एक खेल है, तो इससे संबंधित है वंश शर्मा। और लास्ट है जूडो, और जूडो से संबंधित है नीरज जैन। तो ये खेल हैं और ये खिलाड़ी हैं। तो
तो ये एक दो बार पढ़ोगे तो ये आराम से याद हो जाएंगे। याद तो करना पड़ेगा। खेल खिलाड़ी से संबंधित भी क्वेश्चन अपने पास फिक्स है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ध्यान रखना अक्टूबर 2010। अक्टूबर 2000 वर्ष में इसकी स्थापना की गई। तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? 2010। इसमें यह है कि ग्रामीण निर्धनों की यानी जो भी कमजोर वर्ग के हैं ग्रामीण में उनकी पहचान कर ली गई और फिर उनसे क्या किया गया, आजीवन से संबंधित जो भी कंडीशन है उनमें क्या की गई, वृद्धि। और इसी तरह जो घरेलू आय है, घरेलू आय उसमें भी क्या कर दी जाएगी, वृद्धि। ठीक है, तो जैसे मनरेगा हो गया, मनरेगा से संबंधित जो आपके पास दिन है कितने, 90 दिन, जहाँ पे 90 दिन का जो कामकाज है उसके मजदूरी में जैसे बढ़ोतरी की गई वो इसमें ही आ जाएगा, आजीवन में। ठीक है, अगला है अगस्त 2025 में पंकज सिंह को राष्ट्रीय क्रिकेट एसोसिएशन RCA द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना ये भी एक क्रिकेटर है, तो किसमें, सभी पुरुष क्रिकेटर टीम का मेंटोर। ठीक है, मेंटोर, मेंटोर का मतलब ये होता है कि जो खिलाड़ी रिटायर्ड हो गए हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो जो यंग जनरेशन है उनको शेयर किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पंकज सिंह ये भी क्या है, क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का शुभारंभ कब किया गया? तो ध्यान रखना कब किया गया, 2015 में। और इसका जो प्रमुख नारा है, प्रमुख नारा अपने को ध्यान रखना, प्रमुख नारा क्या, हर खेत को पानी, हर खेत को पानी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पुनिया 2025 की भूमिका एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI एथलीट कमीशन के सदस्य कब बनी? तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान रखना कब बनी, जनवरी 2025। तो ये कृष्ण पुनिया, सबसे पहले तो ध्यान रखें कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में जो आपके पास सदस्य हैं वो कितने हैं, 9। तो 2025 में जो सदस्य बनाए गए कितने, 9। ठीक है, और इन 9 में से भी 6 तो क्या है, महिला, 6 महिला सदस्य हैं, जिसमें एक तो आगे कौन, कृष्णा पुनिया। और एक पूछे कि अध्यक्ष, किसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ध्यान रखना अध्यक्ष है अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, और ये किस खेल से संबंधित? तो ध्यान रखना लंबी कूद से, लंबी कूद। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जन सूचना पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जन सूचना का मतलब ही क्या है कि लोगों तक क्या पहुंचे, सूचना पहुंचे। तो यहाँ पे सरकारी योजना की जानकारी आम जन तक शीघ्र पहुंचे, तो ऑप्शन क्या होगा, बीच। और ये लॉन्च कब हुआ? तो ध्यान रखना ये लॉन्च हुआ 13 सितंबर 2019 को, 13 सितंबर 2019 को। इसमें टोटल 348 प्लस योजनाएं हैं जिनकी जानकारी आप ले सकते हैं। अगर विभाग पूछे तो कम से कम 117 विभाग है, तो 117 विभागों की 348 प्लस योजनाओं की जो सेवाएं हैं वो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो कहाँ पे, जन सूचना पोर्टल पर। ठीक है, तो इसके लिए कोई आवेदन नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आप साइट है वहाँ पे जाके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पन्ना दह बाल गोपाल योजना के अंतर्गत दूध गर्म करने हेतु प्रति विद्यालय गैस सिलेंडर के लिए कितने रुपए प्रति माह का प्रावधान है? अब यहाँ पे सिलेंडर का पूछ गया कि सिलेंडर के लिए प्रति माह कितने रुपए दिए जाएंगे। तो ध्यान रखना सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये कब स्टार्ट हुआ। तो प्रारंभ 22 नवंबर 2022 को। एक तो अपने को ध्यान रखना प्राथमिक विद्यालय यानी 1 से 5वीं और उच्च प्राथमिक यानी 6ठी से 8वीं तक। ठीक है, तो इसमें तो ध्यान रखना है जो लिक्विड है 150 मिलीलीटर, और यहाँ पे ध्यान रखना आपको 200 मिलीलीटर, यह आ जाएगा प्रति छात्र। ठीक है, और चीनी की बात करें तो चीनी कितना आएगा, 8.4 ग्राम प्रति विद्यार्थी, ये तो है चीनी। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10.2 ग्राम चीनी। ठीक है, तो जो लिक्विड की मात्रा है वो तो है 150 मिलीलीटर और यहाँ पे कितनी है, 200 मिलीलीटर। इसका मतलब ये जो पाउडर मिलाया जाएगा इसमें कितना, 20 ग्राम मिल्क पाउडर, और इसमें कितना मिलाया जाएगा, 15 ग्राम मिल्क पाउडर। ठीक है, अब यहाँ पे ने क्वेश्चन है अपना सिलेंडर से संबंधित, तो कितने रुपए दिए जाएंगे, तो कितने, 1500 रुपये। ठीक है,
तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, खाटू श्याम जी मंदिर जो महाभारत के बर्बरिक चरित्र को समर्पित है किस जिले में स्थित है? तो ये तो ध्यान है किसमें? सीकर में। और निम्न कथन में क्या है? गणेश्वर धाम है, गणेश्वर धाम। अब जैसे पौष का महीना चल रहा है तो सबसे सर्वाधिक भीड़ यहीं पे मिलेगी। अभी अखबार में भी कि 16 लाख जो श्रद्धालु है वो यहाँ दर्शन करने आए। कहाँ पे? खाटू श्याम जी मंदिर के अंदर। तो देख सकते हो कितनी श्रद्धाएं हैं यहाँ पे। उसके बाद डेडवाना कुचामन, तो कुचामन को पता ही क्या बोलते हैं? शिक्षा नगरी भी बोलते हैं, शिक्षा नगरी। और जयपुर की बात करें तो जयपुर में यहाँ पे क्या अपने पास? जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर। और कौन सा मंदिर है? एक गढ़गणेश मंदिर भी है, गढ़गणेश मंदिर। डीडवाना रह गया, तो डीडवाना में अपने बात करें जैसे जीके की बात करें, राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिसा। तो वो कहाँ से कहाँ पे? डीडवाना। और डीडवाना में भी अगर जगह पूछे तो कहाँ? पिलवा। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपने? बाल मुकुंद बिसा की, बाल मुकुंद बिसा, बाल मुकुंद बिसा, जिसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA सर्वप्रथम कब शुरू किया गया? तो ध्यान रखना कब शुरू किया गया? 29 मार्च 2025 को, 29 मार्च 2025। तो मार्च 2025 दिया हुआ यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था RKSMBK। अब तो याद आई गया होगा, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब क्या है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है कि राज्य के जो विद्यालय कक्षा 3 से 8 तक विद्यार्थियों को हिंदी, इंग्लिश और गणित में दक्षता हासिल की जाए। ठीक है, 3 से 8 कक्षा। सब्जेक्ट ध्यान रखने यहाँ पे, एक तो हिंदी, एक इंग्लिश और एक मैथ। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो अपनों ने बात की धार्मिक स्थल, खेल खिलाड़ी और फ्लैगशिप योजनाओं की। इसी तरह की और वीडियो आपके सामने आती रहेगी, तो स्वस्थ रहें, रिवीजन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।